हेलो दोस्तों, आए हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों को आज हिंदी का समास बताएंगे, हिंदी के समास के बारे में बताएंगे। ये ऐसा टॉपिक है ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप अगर पुलिस का, एसएससी का, कई सारे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनमें कई जगह पे समास पूछे जाते हैं। समास की ट्रिक्स कैसे यूज करना है, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा समास है, इसकी आज आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक पूरे समास खत्म। चलिए देखिएगा। सबसे पहली बात, समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रायः समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के हैं। अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। ये हो गए समास के भेद। अब आप लोगों को अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, आप लोगों के पास सामने कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो कौन सा समास है, मेनली यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है। अब आपसे अगर कोई दे दिया गया टॉपिक, जैसे कि दे दिया गया आपको दशानन, तो बहुत से बच्चों को पता होगा इसमें कौन सा समास है। लेकिन जैसे ये दिया गया, एक शब्द दे दिया गया, पूछा गया कि इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या वो भगवान या किसी राक्षस का नाम है क्या। समास में कोई भी नाम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या वो किसी भगवान या राक्षस का नाम है। तो चेक करते हैं, किसी भगवान का नाम है? नहीं। किसी राक्षस का नाम है? हाँ है। किसका? रावण का नाम है। ठीक, लंकाधिपति रावण। ठीक, तो दशानन किसका नाम था? रावण का। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमें पद दिया गया है वो भगवान का नाम या किसी राक्षस का नाम तो नहीं है। अगर किसी भगवान या राक्षस का नाम है तो वो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल के लिए जैसे दशानन और चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर कौन है? चंद्रमा है जिनके शिखर पर। किनके शिखर पर? भगवान शिव के। तो भगवान का नाम हुआ कि नहीं? भगवान का नाम हुआ। ये राक्षस का नाम हुआ। अगर कभी भी कोई पद दिया उसमें से किसी भगवान या राक्षस का नाम है तो सीधे बहुब्रीहि समास। खत्म, बहुब्रीहि समास। कभी भी भगवान या राक्षस का नाम मिले सीधे बहुब्रीहि समास लगा देना, हमेशा सही होगा। अब आप लोगों ने चेक किया कि यार ये हमको जो दिया गया है एग्जाम्पल, उसमें किसी भगवान का तो नाम है नहीं यथाशक्ति। प्रतिदिन, क्या किसी भगवान का नाम है? हमने इसको चेक किया। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या किसी भगवान का नाम है? किसी भगवान का नाम नहीं है, ना किसी राक्षस का नाम है यथाशक्ति और प्रतिदिन। तो उसके बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या उसके आगे ये अव्यय लगे हैं। यथा, निर, उप, प्रति, ये सब क्या हैं? उपसर्ग, जिनको अव्यय बोलते हैं। उपसर्गों से अव्यय बने हैं। ठीक, तो जो ये अव्यय है कि नहीं, इसमें यथाशक्ति, इसमें यथा क्या अव्यय है, इसमें दिन के आगे क्या लगा है? प्रति, शक्ति, यथाशक्ति। अब अगर उपसर्ग लगा है यथा, निर, उप, प्रति, तो वो कौन सा समास होगा? वो समास होगा अव्ययीभाव समास। इसका पहला पद देखो अव्यय है कि नहीं। अगर पहला पद अव्यय है तो अव्ययीभाव समास। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? प्रतिदिन। क्या लिखेंगे? प्रतिदिन लिख दिया। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। और उपतिष्ठति, अगर उप, यथा, प्रति, ये जैसे उपसर्ग मिल गए हैं, अगर ये उपसर्ग मिल रहे हैं तो वो कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अव्यय, पहला पद अव्यय है ना, प्रतिदिन, उप, यहाँ पर यथा, ये क्या है? अव्यय। अब इसके बाद आते हैं, सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि क्या वो पद भगवान या राक्षस का नाम है। अगर नहीं है तो अव्ययीभाव समास, नहीं है
तो उसमें सबसे फिर क्या चेक करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि क्या उसमें उपसर्ग या अव्यय लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो अव्ययीभाव समास, अगर नहीं लगा है, अगर नहीं लगा है, अगर नहीं लगा है, जैसे कि एग्जाम्पल, अभी हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा और बहुब्रीहि समास पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बहुब्रीहि समास, भगवान या राक्षस का नाम बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव अव्यय है तो अव्ययीभाव समास। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस नेता ने इस नेता को इतनी वोटों से हराया है। इसको पेपर वगैरह में कैसे लिख के देते हैं कि फला आदमी ने अपने प्रतिद्वंदी को इतनी वोटों से हरा दें, इस राजनेता ने अपने प्रतिद्वंदी को इतने वोटों से हराया। तो द्वंद्व, ये द्वंद्व समास है। इसी का अगर ये वह हटा दें तो द्वंद्व होता है। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई। अब लड़ने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग तो चाहिए, दीवार से तो लड़ोगे नहीं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए लड़ने के लिए। अब जब 2 लोग होने चाहिए लड़ने के लिए तो जहां पर 2 शब्द मिले, बात को समझना, जहां पर 2 शब्द मिले वही क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और एक जैसे भी हो सकते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। जैसे राम सीता, जैसे कि कितने लोग मिलेंगे इसमें, 2 पद होंगे, 2 पद होंगे और अर्थ करने पर और आएगा। और जैसे राम और सीता, जैसे कि राम सीता, राम सीता। जैसे दाल रोटी, जैसे दाल रोटी, ये क्या है, जैसे दाल रोटी। 2 शब्द मिल रहे हैं कि नहीं, 2 शब्द बराबर प्रधानता रखते हैं। इसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाना नहीं, हम ट्रिक सीख रहे हैं, है ना। तो 2 पद, लड़ने के लिए 2 लोग चाहिए, हमेशा 2 लोग मिलेंगे, राम सीता दाल रोटी, ठीक। तो द्वंद्व समास, कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब इसके बाद आते हैं हम लोग द्विगु समास। सब उसके बाद क्या आता है, द्विगु समास। अब द्विगु, इसको देखो, द्वि लग रहा है कि नहीं, द्वि, द्वि क्या है, एक, 2, द्वि, द्विगु, ये द्वि लग रहा है ना। गांव में बोलते हैं ना, अवधी भाषा में, लैंग्वेज में बोलते हैं द्वि, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2। 2 क्या है, एक संख्या है ना, 2 क्या है, संख्या, 2 क्या है, संख्या। तो इसमें पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाचक मतलब संख्या को बताएगा, मतलब जैसे कि पंचवटी, पंचवटी, जैसे तिराहा, ठीक। अब ये पहली संख्या पंच मतलब 5, तिराहा मतलब 3, जहां पर 3 राहें हो तिराहा, 4 रास्ते जहां पर मिलते हो चौराहा, जहां 3 रास्ते मिलने हैं वहां तिराहा। पंचवटी, 5 वटों वाला। पंचानन, पंचानन क्या है, पंचानन क्या होना है, पंचानन किनको बोलते पता, पंचानन बोलते हैं भगवान बजरंग बली को। किसको बोलते हैं, भगवान बजरंग बली को। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ जाएगा कि यार पंचानन, इसमें भी पंच है और इसमें भी पंचवटी, तो डाउट हम आप लोगों का यहीं पर हटाते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या वो भगवान या राक्षस का नाम है। अगर आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस भगवान को क्या बोलते हैं। जैसे पंचानन किसको बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं, तो हनुमान जी का नाम है तो सीधे बहुब्रीहि समास आप लगा दीजिए। भले ही पद पहला पद संख्यावाचक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रधानता किसको दी जाती है, हमारे समासों में सबसे ज़्यादा प्रधानता भगवान जी को दी जाती है। भगवान किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में, तो उसको हम बहुब्रीहि समास में रखेंगे। फिर से क्या चेक करेंगे, अव्यय है क्या पहला पद। अगर भगवान राक्षस का नाम नहीं है तो अव्यय होगा, अव्यय भी नहीं है, अगर अव्यय है तो अव्ययीभाव समास। अगर अव्यय भी नहीं है तो क्या चेक करेंगे कि क्या उसमें 2 पद हैं, क्या उसमें 2 पद हैं, जैसे राम सीता, राम लक्ष्मण, ठीक, करण अर्जुन, ऐसे करके 2 शब्द हैं क्या। अगर 2 शब्द हैं तो द्वंद्व, मतलब द्वंद्व समास। अगर पहला पद संख्यावाचक है, क्या है, संख्या को बता रहा है कि पंचवटी, त्रिभुवन, 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 3 भवन, 3 भवनों का समूह, ये सब क्या हो जाएंगे, पहला पद संख्या बताएगा।
द्वि में क्या होता है? द्वि, द्वि को अवधी लैंग्वेज में द्वि दो को बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं? द्वि। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कर्मधारय समास की। किसकी बात करते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या करता है? पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। क्या करता है? दूसरे की विशेषता। दूसरे की क्या बताता है? विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे विशेषता क्या होगी? जैसे कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीला है, कोई पीला है। यही तो होती विशेषताएं। और कौन से होते? जो विशेषण होते वही विशेषताएं बताते हैं। विशेषता बताने वालों को क्या बोलते हैं? विशेषण। तो जो विशेषता बता रहे हैं, जैसे नील कमल, क्या? नील कमल मतलब कमल कैसा है? नीला। कैसा है? नीला। श्वेत वस्त्र या श्वेतांबर बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक, नील कमल श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र और नील कमल। वस्त्र कैसा है? सफ़ेद है, श्वेत है। कमल कैसा है? नीला है। तो ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक, तो कर्मधारय क्या बताएगा? तुम्हारी विशेषता, मतलब हमारी विशेषता, आसपास जितने नाउन हैं, ठीक, जितनी संज्ञा है उन सब की विशेषता बताएगा। वो क्या? कर्मधारय। वो कौन सा समास? कर्मधारय। अब बात आती है तत्पुरुष की। देखो, तत्पुरुष के भेद होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, अब ट्रिक, मेन ट्रिक अब यहाँ से समझने वाली। अब मेन ट्रिक यहाँ से समझना, एक ही लाइन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना, सबसे पहले हम बहुब्रीहि समास में ले चेक करेंगे। सबसे पहले कोई आपको नाम दे दिया गया कि इसमें बताना है कि कौन सा समास है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? भगवान या राक्षस का नाम है। अगर है तो बहुब्रीहि समास लगा के टिक कर देंगे। अगर बहुब्रीहि समास नहीं है, मतलब भगवान राक्षस का नाम नहीं होगा। अगर भगवान राक्षस का नाम नहीं तो चेक करेंगे कि क्या उसमें उपसर्ग लगा है। प्रति, उप, निर, यथा, ये सब क्या उपसर्ग लगे हुए हैं? अगर उपसर्ग या अव्यय लगे हुए हैं तो वो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। सबसे पहले बहुब्रीहि समास चेक किया, भगवान राक्षस, फिर उपसर्ग या अव्यय चेक किया तो अव्ययी भाव समास। अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो क्या चेक करेंगे? क्या वो दो पद है? क्या वो दो पद है? अगर वो दो पद हैं तो दो पद, देखना, राम सीता दाल रोटी जैसे, मतलब दो पद, दो लोग हैं तो द्वंद्व समास। लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? दो, तो द्वंद्व समास। द्वि क्या? द्वि मतलब दो। अगर द्वि क्या है? संख्या है। द्वि क्या है? संख्या। पंचवटी तिराहा, फिर क्या चेक करेंगे कि क्या वो बता रहा है कि नंबर ऑफ नाउन कितने, मतलब संज्ञाएं कितनी, मतलब क्या वो सामने वाले की विशेषता बता रहा है। जैसे कमल नीला है, ठीक, वस्त्र कैसा? सफ़ेद है। अगर विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय, और विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय। अगर ये सब नहीं है तो सीधे आप तत्पुरुष लगा दो, बचा खुचा। समझे कि नहीं? तत्पुरुष के भेद बहुत ज़्यादा होते हैं। तत्पुरुष आप सबसे पहले चेक कर लो, भगवान राक्षस का नाम, सीधे बहुब्रीहि। अगर अव्यय लगा है तो भगवान राक्षस का नाम, बहुब्रीहि समास। अव्यय लगा है तो अव्ययी भाव समास। अगर दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं और दोनों में और आ रहा है, जैसे कि दाल रोटी, राम और सीता, दो लोग हैं तो द्वंद्व समास। संख्या है, पहला पद संख्या है तो द्विगु समास। ठीक, अगर किसी की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय, और अगर ये चीज़ें नहीं है तो सीधे तत्पुरुष लगा दो। सिंपल सी चीज़ है, सीधे तत्पुरुष समास लगा दो। अगर इनसे जो बचेगा वो सीधे तत्पुरुष में ही जाएगा। और ओरिजिनल में अब अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कर्मधारय और द्विगु समास, ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। कभी भी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आई होप आप लोगों को जो समास की जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो चुकी होगी। जो हमने ट्रिक समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। हमने वो ट्रिक कई बार वीडियो में बोली ताकि आप लोगों को तैयार हो जाए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।